लेकिन जब ऐसा परिणाम जागे कि होगा कि नहीं होगा, यात्रा सफल होगी कि नहीं होगी, ये धंधा सही होगा कि नहीं होगा, ऐसा प्रश्न जागे मन में, तो शास्त्रों में एक सगुन की बात कही, थोड़ा इधर उधर देखो, थोड़ा चल के देखो, शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अशुभ मिल रहे हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, खाली कलश आ गया, XYZ, तो क्या संकेत मिल गया? कार्य में परेशानी आई। भरा कलश मिल गया, शुभ संकेत मिल गए, तो क्या निर्णय कर लिया? और होता है। ऐसे ही मत मानना कि ये कोई रूढ़ियां हैं, ये हमारे पूर्वजों ने संकेत दिए हैं, उन्होंने शुभ अशुभ का बंटवारा किया। ये वस्तु में मिले तो निर्णय अशुभ का है, ये वस्तु मिले तो शुभ का है, एक अनुमान है, अनुमान है। और 90% ये देखने में आता है, 10% कभी चूक हो जाती है। 10% में हमें ज्ञान नहीं हुआ कि बिल्ली दाएं से बाएं निकली और बाएं से दाएं निकली। अपन ने तो क्या रट लिया, बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ, इतने ही जाना है। अब पूरा डिटेल में ज्ञान नहीं था, तो अपन ने रास्ता काटी और अशुभ हो गया। अरे भाई एक और पढ़ो, किस तरफ से किस तरफ गई है। यदि बाएं से दाएं गई है तो शुभ है, और दाएं से बाएं गई है तो अशुभ है। अब ये नहीं पढ़ा था, अकेलापन ने क्या पढ़ लिया? बाएं हिरण दाएने जाए, लंका जीत राम घर आए। हिरण यानी एक जंगली जानवरों की बात कही। बाएं हिरण दाएने जाए, अपन जिस तरफ जा रहे हैं और बाएं से कोई जंगली जानवर आके दाएं की तरफ जाए, तो लिखा है बाएं हिरण दाएने जाए, लंका जीत राम घर आए। रामचंद्र जी जब लंका की तरफ जा रहे थे, तब जंगली जानवर कई बार उनको बाएं से दाएं जाते हुए निकले। हिरणों का झुंड जोड़ करके जैसे ही प्रयाण किया, एक हिरणों का झुंड बाएं से दाएं चला गया। तो उसी समय यह निर्णय हुआ कि नियम से विजय निश्चित है, क्योंकि जंगली जानवर बाएं से दाएं जाए, तो वो चूक हो जाती। बाकी ये निमित्त संकेत कोई गलत नहीं होते, शास्त्र में वर्णन। भद्रभाव संहिता इसी में लिखी है। स्वप्न में बता देते हैं कि शुभ होना है कि अशुभ होना है, स्वप्न में आ जाता है, स्वप्न में संकेत आ जाता है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए जब तुम्हारा ऐसा ना बने, आज तुम पंचम काल में हो, मोक्ष नहीं है, और तुम चूक चुके हो, तुम्हें जब सब कुछ मिला था, वज्र सब नारायण संगम था, चौथा काल था, भगवान सामने थे, लेकिन अपन सबको वो बात समझ में उस समय नहीं आई। अब क्या करें? तो जिनवाणी माँ कहती है अभी एक सगुन उठाओ, अब मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। एक तो हम चूक गए, अब दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओहो, बहुत बड़ी बात। पंचम काल की दशा पर जब विचार करते हैं, चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरा है, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा कुछ भी कहीं नहीं है, तो ऐसा लगता है कि अब हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। हमने जो गलती कर ली है, उसका पुनरावृत्ति, भूल चूक लेना देना, हम क्षमा मांगने को तैयार हैं, हम गलती स्वीकार करने को तैयार हैं, हमें एक बार और मौका मिल जाए। कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम सीआर खो चुके हो, तुम्हारी सीआर अच्छी नहीं है। पंचम काल में जितने जीव हैं, इनकी सीआर अच्छी नहीं है।
भगवान कहते तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कह करके भी पता नहीं, जैसे ही तुम छोड़ा सा मिलेगा। कब कहा था हमने? सीआर बहुत खोटी है अपनी। जिनवानी ने कहा, मैंने कही देखो कई बार हमने कहा भगवान देखो हम लोगों से गलती हो गई, उस समय नहीं समझ पाए जब आप दुनिया में थे, अब समझ जाएंगे। अब एक बार, ओनली वंस मोर। जिनवानी कहती है रिकॉर्ड निकालो, ये बात तूने कितने बार कही महानुभाव, जब जब अपने बुरे दिन आए तब तब हमने कहा अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। हर जेली जेल में जाने के बाद कहता है अब गलती नहीं करूंगा, और बाहर आने के बाद फिर नरकों में अपन सब ने अनंतों बार कहा बस भगवान एक बार मनुष्य पर आया, बस एक बार, अब गड़बड़ नहीं करूंगा, अब गड़बड़ नहीं करूंगा, बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय दे दो, हम कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, सीधे मुनि बन करके ध्यान करके मोक्ष जाएंगे। सुन रहे हो ना, तुम्हारी सीआर बता रहा हूं। और तुमने सबने संकल्प किया है, सबके संकल्प कान पकड़ के किया बस भगवान एक बार, ओनली एक बार, फिर गड़बड़ नहीं करूंगा। अब तो कुछ गड़बड़ सवाल, ना तो गुस्सा आएगा, ना क्रोध मान माया, कोई कसाय नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा, बस एक बार और मनुष्य पर्याय दे दो बस। जिनवानी कहती है ऐसी तू अनंतों बार कह चुका है, और सबने ये सौगंधें खाई थी, बन गए ना मनुष्य। अब बोलो क्या भाव है? तुम्हारी सौगंध, मैं अपनी बात कुछ नहीं कह रहा हूं। तुमने सौगंध खाई थी कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के होते महाराज मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा मुनि बनूंगा। तुमने आरिका बनने का, यदि स्त्री बनी तो मैं आरिका बनूंगी, और पुरुष बनी तो सीधा कहां है। फिर भी एक मौका और दे रहा हूं, एक सगुन तुम्हारी भव्यता की परख करता हूं कि अब तुम्हें ये द्वारा मौका मिलेगा कि नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं, एक सगुन उठाता हूं इस पंचम काल में। और सगुन ये है, जब भगवान थे वो तो तुम्हें समझ में नहीं आए, अब एक सगुन उठा दो कि सामने पाषाण की मूर्ति है, तुम्हें कभी भगवान नजर आए क्या? मूर्ति के दर्शन नहीं करना है, भगवान। ऐसी अनुभूति हो जाए मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, मैं मूर्ति का मंदिर नहीं बना रहा हूं, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। पर तुम्हारे लिए भगवान ही भगवान दिखने लग जाए। पिताजी तो है नहीं, यही तो मेरे पिताजी है। कहां है भगवान? यही तो मेरे भगवान। बस मूर्ति नहीं आना चाहिए। किसका ध्यान कर रहे हो? भगवान। किसका दर्शन कर रहे हो? किसका अभिषेक कर रहे हो? किसको आप पूजा कर रहे हो? मंदिर किसका बना रहे हो? बस इतना सा भाव तुम्हारी आत्मा में प्रकट हो जाए, जाओ सगुन हो गया, तुम्हें फिर से भगवान का दर्शन होगा। और फिर तुम्हारे लिए मौका मिला, मंगलाचरण हो गया ना, सगुन हो गया, क्योंकि हमें पाषाण में भगवान दिख गया। मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं, मैंने भगवान को पहचान लिया। इसलिए आज अपन लोग, हमें निमित्त की जरूरत नहीं है, जरूरत है बाहे तरोपाधि समग्र तेयम कारे श्रुति द्रव्य गत स्वभाव। ये स्वभाव बन गया। यद वस्तु आए हम गुण दोष सूते। अब गुणों को प्रकट करना है तो हमें बाह्य वस्तु,
जो मैंने कहा था, अध्यात्म वृत्ति में चले जाओ, तुम्हारी ऐसी शक्तियां जागेंगी कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी दुनिया को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो अवसर तो आपने खो दिया, ऐसे महान बनने का अवसर तो खो दिया। अब एक और है, यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूत्र। कौन सी वस्तु से आपके गुण जागते, कौन सी वस्तु से आपके मन में शांति आती, कौन सी बाह्य वस्तु के माध्यम से आपके पाप छूटते। अब इस पंचम काल में हमें देव शास्त्र गुरु चाहिए। अब उनका सहारा ले लो, उनका आलम्बन ले लो, जिनको देखकर, जिनकी बात सुनकर, जिनके दर्शन करने से हमारे परिणाम निर्मल होते हो। बस अब उनको पकड़ो। तुम स्वयं तो अब निर्मल हो नहीं पाओगे क्योंकि पंचम काल। अब दूसरा तरीका है कि तुम उनको दर्शन करो, उनकी संगति पाओ, जिनके दर्शन करने से तुम्हारे परिणाम निर्मल हो जाए, शांति आती है। पाप करने का नहीं, पाप छोड़ने का भाव आता है। उनको पकड़ना, उनको आलम्बन लेना, उनको देखना। गुरु कौन है? जिसकी संगति से पाप छोड़ने का भाव आ जाए। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, साधु की संगति से लोग संत बने या ना बने, लेकिन संतों से जरूर बन जाते हैं। भगवान बने या ना बने, लेकिन इंसान जरूर बन जाते हैं। मुनि की संगति से तुम मुनि बनो या ना बनो, लेकिन सच्चे श्रावक जरूर बन जाते। गुरु की संगति पाकर गुरु बने कोई नियम नहीं है, लेकिन गुरु की संगति से कम श्रावक बनने का भाव तो आता ही है, आनी चाहिए। तो गुरु इसलिए बनाना है। अब पकड़ो गुरु को, किनके दर्शन से तुम्हारा मन निर्मल होता है। पकड़ो गुरु को, किनके वचनों से निकले हुए वचन ने तुम्हारे मन को पाप से बचा दिया। तुम पाप करने वाले थे, लेकिन एक दिन गुरु के वचनों से तुमने पाप छोड़ दिया, गुरु के प्रवचन से तुम्हारा पाप छोड़ दिया। तुम बहुत अनर्थ करने वाले थे, तुम जुआड़ी थे, लेकिन एक गुरु ने के प्रवचन से जुआ छोड़ दिया। तुम शराब गुटखा खाते थे, खाने वाले थे, खाते थे, गुरु के वचनों से मेरा छूट गया। मुझे और भी रात में खाता था मैं, लेकिन एक दिन गुरु का निमित्त मिला, गुरु मेरे चौके में आहार हुआ, गुरु ने प्रवचन दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं पाप से छूट गया। जिनके उपदेश से हम पापों से छूट जाएं, उसी का नाम गुरु है। जिनके उपदेशों से आपको धन मिला है, और धन मिलने के बाद धन हमेशा संसार के लिए बनाया गया है, और किसी गुरु के उपदेश से तुम्हारा धन पाप में नहीं पुण्य में लग जाए, समझ लेना तुम्हें गुरु मिल गया। एहसास करो, कभी तुम्हारा धन तुमने पुण्य के लिए नहीं कमाया था, संसार की आवश्यकता थी। पाप के लिए कमाते हो, पाप से कमाते हो, आरंभ परिग्रह साची झूठी सब करते हो, लेकिन और आपका भाव भी नहीं था। आपने कहा था कमा रहा हूं, संसार बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, घोड़ा गाड़ी करूंगा बेटों की, लेकिन कभी किसी गुरु के प्रवचन सुन करके और तुम्हारा धन पाप की तरफ नहीं धर्म की तरफ मुड़ जाए, समझ लेना तुम्हें गुरु मिल गया। सभी मुनिराज गुरु नहीं होते हैं। कभी तुम्हें हो कि मैं गुरु किसको बनाऊं, कौन है मेरा गुरु? जिसके वचनों से कभी धन जो पाप में जाता हो, जो स्वयं पाप हो, लेकिन उसको हमारे मन में दान देने का भाव है। मैं पाप करने वाला था, गुरु के प्रवचन से मेरा पाप छूट गया।
मैं बैर भाव बांधने वाला था, लेकिन गुरु के प्रवचनों से मुझे क्षमा भाव आ गया। मैं बहुत क्रोधी था, लेकिन गुरु के वचनों से अब मैं बहुत शांत हो गया। मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, गुरु के प्रवचन सुनने से मैं मंदिर जाने लगा, अभिषेक करने लगा, पूजन करने लगा। बस ये सूत्र बना लो, किनके निमित्त से मेरा पाप छूटा है, किनके निमित्त से मेरे धर्म कार्य में प्रवृत्त हुआ है मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुंह, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा परिवार, मेरी जिंदगी, मेरा धन, मेरा मकान, मेरी दुकान, जो कुछ भी तुम्हारा पास हो, क्या निमित्त बना, वो कहलाती है गुण दोष सूत्र यद वस्तु बाह्य। आपको बाह्य वस्तु मिलने के बाद क्या कुछ अच्छाई जागी? बाह्य वस्तु मिलने के बाद कुछ क्या अच्छे बने? कल हमने यही प्रवचन दिया था, एक व्यक्ति अच्छा बनता है, ये मत समझना कि वो अच्छा बना है, वो 100 व्यक्तियों को अच्छा बना देता है। उदाहरण कितना बढ़िया दिया था कल कि एक व्यक्ति इतर लगा के बैठ जाए सभा में, तो बोलो पूरी सभा को महका देता है कि नहीं? एक मोगरा का फूल, एक फूल फूलता है पूरी बगिया। एक अच्छा व्यक्ति बनता है, तुम अच्छे बनोगे 100 लोगों को अच्छा बना दोगे। और दूसरा उदाहरण भी दिया था, वो गंदा था। कोई व्यक्ति ने गलत वस्तु खा ली और गैस निकाल दी सभा में। गंदा किसने खाया? एक ने। पेट गंदा किसका हुआ? एक का। लेकिन उसकी अपान वायु से पूरी सभा क्या हो गई भाई? सब नाक बगड़, सब ठीक है। उसके उसी सबके बुरे भाव आते हैं कि नहीं? बोलो ना, बुरे भाव आते। पागल कहीं का, सारा मौसम बिगाड़ दिया। ये एक हवा की बात है। शिक्षा लो, जैसे तुम एक अपान वायु गंदी छोड़ने पर उससे घृणा कर रहे हो, ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में कोई बुराई आ जाए तो 100 लोग तुमसे घृणा करेंगे। हर व्यक्ति देखे, अरे गंदा आदमी है, गंदा आदमी। और तुमने ऐसा गंदा आदमी कह दिया, बन गए कि गुरु ने भी कह दिया ये मेरा कमंडल नहीं छुएगा, ये मेरे चौके में नहीं आएगा, ये मुझे आहार नहीं देगा, क्योंकि गंदा आदमी है। जाओ महानुभाव, हो गए बर्बाद। घर में गंदा कहा, पड़ोसी ने गंदा कहा, कोई बात नहीं। दुश्मन ने गंदा कहा, कोई बात नहीं। परिवार ने गंदा कहा, कोई बात नहीं। भाई ने गंदा कहा, कोई बात नहीं। इनके कोई स्वार्थ हो सकते हैं। तुम्हें किसने गंदा कह दिया? बस महानुभाव, बस सारे जगत को मेरा कहना है, ऐसा कोई गंदा कार्य मत कर लेना कि गुरु गंदा कह दें और तुम्हें चौके में आने से मना कर दें। इतने गंदे मत बन जाओ कि तुम गुरु की दृष्टि में गंदे हो जाओ। गुरु ने अंजलि बंद कर ली, नहीं, तुम नहीं दे सकते, तुम अभिषेक नहीं कर सकते। इतने गंदे हो गए कि मंदिर में छूने लायक भगवान को नहीं रहे। महानुभाव, कम से कम ज्यादा बन पाओ या ना बन पाओ, इतने अच्छे जरूर बने रहना कि भगवान को छूने लायक बने रहना। ऐसा कोई बुरा मत करना कि तुम भगवान के छूने लायक भी, ऐसा कोई कार्य मत करना कि तुम मंदिर में आने लायक भी, और ऐसा भी कार्य मत करना। मेरी तमन्ना है, भक्तों से कहना है, तुम इतना गंदा कार्य मत करना कि मैं तुम्हारे हाथ से आहार भी न ले सकूं। इतने गंदे मत बनो, मत बनो महाराज।
मत बनो भगवान, पंचम काल में हम भगवान नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं। क्या कहा? भगवान नहीं बसते पंचम काल में, क्या कहा? कोई बात नहीं। बहुत बड़ा माफीनामा दे रहा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतने गंदे मत बन जाना कि तुम भगवान को छूने लायक भी न रहो। कोई कार्य करते समय, कोई गलत कार्य करते समय ये भाव लाना, भले मैं आज भगवान नहीं बन सकता हूं, लेकिन ये पाप तो मैं नहीं करूंगा, ये पाप करने के बाद मैं भगवान को भी छूने लायक, बस वहां रुक जाना, बस उतना रुक जाना। कोई पाप करते समय इतना ध्यान रखना ना, नहीं ये नहीं करूंगा, फिर मैं भगवान को छूने लायक नहीं रहूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। जाओ, मंगलाचरण हो गया, तुम्हें भविष्य में फिर एक मौका मिलेगा। क्योंकि तुम्हें डर किसका लग गया? भगवान को नहीं छोड़ना। तुम कोई पाप कर रहे हो, बस इतना सोच लेना, ये करने के बाद मेरा गुरु तो नहीं छूट जाएगा, गुरु की दृष्टि में गंदा तो नहीं हो जाऊंगा। मैं सब कुछ कर छोड़ सकता हूं, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकता। मैंने यदि ये कार्य कर लिया तो मेरे हाथ से गुरु महाराज हार नहीं लेंगे, मैं मुनि नहीं बनूंगा, बन भी नहीं पाऊंगा, मेरी शक्ति भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सब मुनि बन जाओ, भावना तो है बनना चाहिए, लेकिन तुम नहीं बन पाओगे, तुम्हारा कोई बात नहीं। मुनि की संगति पाकर तुम मुनि बन पाओ या ना बन पाओ, कोई बात नहीं। बस एक जरूर मेरा कहना है, इतने गंदे मत बन जाना कि तुम मुनि महाराज को छूने लायक भी ना रहो, बस इतना मत कर जाना। इतना नियम ले लिया कि नहीं मैं मुनि तो नहीं बनूंगा, लेकिन इतना गंदा भी नहीं बनूंगा कि मुनिराज के चौके में जाने लायक भी ना रहूं, गुरु महाराज को आहार देने लायक भी नहीं रहूं। नहीं, ये तो मैं, इसके लिए यदि तुमने कोई पाप करने जा रहे थे, तुरंत में आया, क्यों भाई क्यों नहीं कर रहे हो? करने का मौका नहीं मिल रहा है, कर नहीं पाओगे, कर पाऊंगा, सब कुछ अनुकूल है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसको करने के बाद मैं इतना गंदा हो जाऊंगा कि मुनिराज को आहार देने लायक। बस इतने से भाव से तुमने कह दिया दोस्त से, भाई मैं ये कार्य नहीं करूंगा, मैं गुरु की दृष्टि में इतना गंदा नहीं बनूंगा कि गुरु मुझे चौके से निकाल दे, गुरु मेरे से आहार ना ले, मैं गुरु को छूने लायक नहीं रहूंगा। नहीं, पर इतना सा भाव तुम्हारे मन में कभी आ जाए, जाओ तुम्हारा मंगलाचरण हो गया, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। शगुन